नाथ की भैया पार्वती की बोले गणपति बाबा की। जैसे कि इस भजन के माध्यम से यही मतलब है कि हमारे भोलेनाथ का अनेकों नाम है। जैसे शिव गुरु कह सकते हैं, बाबा भोलेनाथ कह सकते हैं, महादेव कह सकते हैं, नीलकंठधारी कह सकते हैं, डमरूधारी कह सकते हैं। तो इन्हीं के रूप के बारे में और हमारे बाबा भोलेनाथ के बारे में जरा सा एक मैं शंकरलाल देहाती भक्ति सुमन के माध्यम की ओर से आप सबके बीच कह रहे हैं। कैसे किस भाव लगा है कि नमः शिवाय जपते रहो जब तक है तन में प्राण। नमः शिवाय नमः शिवाय जपते रहो जब तक है तन में प्राण। कभी तो भोलेनाथ के भनक पड़ेगी कान। कभी तो भोलेनाथ के भनक पड़ेगी कान। उनके नाम अनगिन है, अनेकों हैं। कहना क्या है इसमें कि अनगिन है नाम शिव का, कि अनगिन है नाम शिव का। चर्चा तो कीजिए अनेकों है नाम शिव का। चर्चा तो कीजिए शिव गुरु का 3 सूत्र, शिव गुरु का 3 सूत्र अब शुरू कीजिए। शिव गुरु का 3 सूत्र अब शुरू कीजिए। अनगिन है नाम अनगिन है नाम शिव का, अनगिन है नाम शिव का। चर्चा तो कीजिए शिव गुरु का 3 सूत्र, शिव गुरु का 3 सूत्र अब शुरू कीजिए। शिव गुरु का 3 सूत्र अब शुरू कीजिए। समझा रहे हरिंदर भैया अब समझ लीजिए। समझा रहे हरिंदर भैया अब समझ लीजिए। समझा रहे हरिंदर भैया समझा रहे हरिंदर भैया अब समझ लीजिए। अरे लीला
नीलम दीदी को बात के, नीलम दीदी के बात के अब मान लीजिए, नीलम दीदी के बात के अब मान लीजिए। तीन सूत्र शिव गुरु का अब शुरू कीजिए। घर में अब होने लगी शिव गुरु की कथा। घर घर में अब होने लगी शिव गुरु की कथा। घर घर में अब होने लगी, घर घर में अब घर घर में अब होने लगी शिव गुरु की कथा। अरे मुश्किल नहीं है भक्ति ये, मुश्किल नहीं है भक्ति, अरे ठान लीजिए। मुश्किल नहीं है भक्ति अरे ठान लीजिए। अनेकों है नाम शिव का, अनेकों है नाम शिव का, चर्चा तो कीजिए। शिव गुरु का तीन सूत्र, ये तीन सूत्र क्या है? एक मिनट। जैसे कि ये तीन सूत्र होता है, पहला में दया मांगना, दूसरा में चर्चा करना और तीसरा में नमः शिवाय 108 बार का जाप करना है। तीन सूत्र शिव गुरु की, शिव गुरु की तीन सूत्र अब शुरू कीजिए। तीन सूत्र शिव की अब शुरू कीजिए। तीन सूत्र शिव गुरु की अब शुरू कीजिए। अब शुरू कीजिए, अब शुरू कीजिए, अब शुरू कीजिए, अब शुरू कीजिए, अब शुरू कीजिए। भोले भोलेनाथ की, बोलिए साचे दरबार की।